तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। काफ़ी लंबे समय के बाद आज आप लोगों के बीच हूँ बच्चों, और पुलिस कांस्टेबल का जो विज्ञापन था वो आप लोगों के बीच आ चुका है। आपने देख लिया होगा 2000 पदों पे, जिसमें 1600 पद आरक्षी के हैं और IRB जो अपने आप में 400 पद हैं, उसके आपके विज्ञापन आयोग ने प्रकाशित कर दिया है। और पहले ही क्योंकि ये नोटिफिकेशन आ चुका था कि आपका जून 15 को आपका इसका एग्ज़ाम होना है, रिटर्न एग्ज़ाम, उससे पहले इसकी शारीरिक परीक्षा होनी है। और आई होप कि आप लोग उसके पीछे अब पूरी तरीके से जुड़ जाएंगे। और समय भी बहुत कम है क्योंकि 7-8 महीनों के अंदर आपका फिजिकल भी हो जाएगा, आपका रिटर्न एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एक लंबे समय से आप लोगों का इंतजार था वो आपके सामने आ चुका है बच्चों। अब पूरी ताकत लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेट करना या हम सोचेंगे कि यार नहीं अभी समय है, इस उसमें मत रहना, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से भागता है और आपकी तैयारी उसके अनुसार नहीं होगी तो फिर पिछड़ जाओगे, ठीक है। दूसरा रहा तैयारी कराने का सवाल बच्चों, 1 माह का लगभग अभी आपका डिस्टरबेंस और रहेगा, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया है। इस बार भी देखा होगा आपने क्लासेस नहीं आ पाई 1 महीने तक, यानी 5 से 8 दिसंबर के आसपास से आपकी रेगुलर क्लासेज आएंगी। कहने का मतलब है चाहे पुलिस आरक्षी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम हो, उसके लिए मैं आपके बीच अवेलेबल रहूंगा। जबकि कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम है वो 19 जनवरी को आयोग ने निर्धारित किया। उसके लिए करंट अफेयर्स की क्लासेज, उत्तराखंड के जो अपने सरकारी जो आंकड़े हैं या सरकार की योजनाएं हैं या कुछ ब्रीफ जो होता है ऊपर ऊपर का, वो मैं करा दूंगा। अदर जो चीज़ें हैं, चाहे उत्तराखंड की डीप स्टडी हो या अपने आप में GS का पोर्शन हो, वो फिलहाल आपका नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं कह रहा कि सिर्फ कनिष्ठ सहायक के लिए मत सोचना कि सर दिसंबर माह से पढ़ाएंगे और फिर हमारा हो जाएगा। बहुत मुश्किल है बच्चों, ठीक है, वो आपको सबको पता ही है क्यों ऐसा है। तो वो जो क्लासेज हैं आपकी वो मिड, अपने आप में मिड तो क्या बोलूँ या 8-10 दिसंबर से फिर आपके बीच में रेगुलर रहूंगा, यानी रेगुलर क्लासेस के साथ आप लोगों के बीच रहूंगा। तो सबसे पहले आज बात करते हैं पुलिस आरक्षी की, ठीक है। चूंकि अभी उम्र जो सीमा है इसमें 18 से 22 वर्ष की उम्र सीमा आयोग ने निर्धारित की है, और 18 से 22 साल, और इसका आपने देखा होगा जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है उसमें एज की जो गणना है, आयु की गणना है 1 जुलाई 2024 से इसमें आयु की गणना की गई। यानी अगर आप 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और अधिकतम आप 22 वर्ष से कम हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इससे ऊपर होने पे आप फिर इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ये जनरल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरी बात, आयोग ने साफ साफ स्पष्ट किया हुआ है जो इसकी शारीरिक परीक्षा होगी बच्चों, उसमें वहीं पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। यानी कोई भी जो इसमें पार्ट है, चाहे आपका चिनिंग अप है या आप उठक बैठक लगाते हैं या आप दौड़ लगाते हैं या आप बॉल थ्रो करते हैं, लंबी कूद करते हैं, वो 50% मानक उसका रखा गया है। यानी अगर आपको 16 में क्वालिफाई करना है, अगर आप 50% भी नहीं कर पाए तो आप बाहर हो जाएंगे। जो भी है, मतलब उसमें आपने देखा होगा 50% मिनिमम स्कोर होना चाहिए, देन आप 50% के ऊपर जो होगा फिर आप मेरिट 100 मार्क्स के जो आपके शारीरिक परीक्षा है उसके आधार पे आप आगे का तय कर पाएंगे, ठीक है। यानी आपके फिजिकल के मार्क्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। यानी आपका दोनों चीज है इसमें। आप इस एग्जाम को देखेंगे 200 मार्क्स का अगर टोटल एग्जाम है, इसमें 100 मार्क्स का आपका फिजिकल होना है और 100 मार्क्स का रिटर्न। इसकी तिथि आयोग ने निर्धारित की है 15 जून, यानी 15 जून को आपका क्या होगा, इसका रिटर्न एग्जाम होगा। जबकि 100 मार्क्स की शारीरिक परीक्षा जो है शायद वो फरवरी माह से स्टार्ट हो जाएगी। यानी अब आपके पास बहुत ऐसा नहीं है कि ज़्यादा समय बचा है, बहुत आप इसका सोचेंगे कि यार आराम से करते रहेंगे। रिटर्न के लिए तो है, रिटर्न के लिए अभी समय है, लेकिन अगर आप आयोग के वर्तमान समय के एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हैं तो रिटर्न में भी कहीं ना कहीं बच्चे गच्चा खा जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अब वो समय बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लाइफ टाइप के पेपर आने लग गए हैं, थोड़ा सा डीप स्टडी आपकी जरूरी हो गई है और थोड़ा सा आयोग घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसा नहीं कि जैसे पिछली बार आपने पेपर देखा होगा, यूकेपीएससी ने एग्जाम कराया था तो वो वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन थे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। यूकेपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछते, फैक्ट पूछते हैं और डायरेक्ट हल्के फुल्के क्वेश्चन आते रहते हैं वहां, ठीक है। बट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो कि ग्रुप सी के एग्जाम कराने में अब महारत हासिल कर चुका है, उनके पास क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक है वो हल्के क्वेश्चन का खत्म हो चुका है, वो ठीक ठाक क्वेश्चन पूछने लगे हैं। थोड़ा सा स्टडी अपनी आपको क्या करनी पड़ेगी, 4th गियर में लेके चलनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हम स्लो लगे हैं या आप हम मतलब कब कल कर लेंगे, 15 जून को एग्जाम है, पहले आपको फिजिकल के साथ साथ बच्चों रिटर्न को भी समय देना होगा, क्योंकि ओवरऑल आपका सिलेक्शन फिर रिटर्न पे भी डिपेंड करता है। आप इसमें ऐसा भी नहीं है कि टोटल रिटर्न पे आपको फिजिकल पे भी फोकस करना है, यानी दोनों चीज आपकी समान है। अगर
अगर आपका फिजिकल बहुत अच्छा है, आप मानते हैं कि आप 100 में से 94, 96, 98, इवन 100 में से 100 भी स्कोर करते हैं बच्चे, 92 से ऊपर ऊपर का अगर आप स्कोर करते हो, देन आपका फिजिकल का जो पोर्शन है वो एक बहुत बेहतर लेवल पे आ जाएगा। और अगर आप 90 या 90 से कम स्कोर करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं फिर क्या करता है, रिटर्न में आपको स्कोर करना होता है, क्योंकि 10 नंबर का गैप बहुत होता है। एक छात्र 90 से नीचे है और एक छात्र 98 या 100 नंबर लाए, तो 8-10 नंबर का यहाँ पे गैप आना, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप समझते हैं उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको शारीरिक परीक्षा के साथ साथ लिखित परीक्षा को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि हम लोग फरवरी माह तक सिर्फ फिजिकल का तैयारी करें और माह फरवरी से हम फिर उसके बाद रिटर्न के पीछे लग जाएं, ऐसा नहीं, क्योंकि फिर समय कम बचेगा। मार्च अप्रैल मई 3 महीने में आपको फिर बहुत ज़्यादा परेशानियां भी आ सकती, क्योंकि आप उतने एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होंगे। इसमें उम्र ही 18 से 22 रखी हुई है, तो आप सोच लीजिए कई बच्चे इसमें पहली बार इसमें मैदान में आ रहे होंगे और पदों की संख्या बहुत है बच्चों, 2000 पद हैं और टोटल किसके लिए हैं, बॉयज़ के लिए हैं बच्चों। महिलाओं के इसमें पद नहीं है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था इस बार महिलाओं के पद नहीं है। तो 2000 पदों का संख्या जो है, ये पद बहुत ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो इस बार एंड तक इस 2025 के आप भी वर्दीधारी हो जाएंगे, यानी आप भी खाकी में घूमेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सपने आप लेके जो चल रहे हैं उसको साथ लेके चलिए, उसको बहुत बेहतर तरीके से कीजिए। ठीक है, शारीरिक परीक्षा सब आप जानते हैं, आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया है, सब कुछ आपको पता है कब से फॉर्म भरना है, उम्र सीमा क्या है, कितनी इसमें कब तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, क्या क्या सर्टिफिकेट्स इसमें चाहिए, डोमिसाइल का क्या रोल है, ये जो भी हैं आप सब इस चीज़ से वाकिफ हैं और सही तरीके से फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म भरने में मिस्टेक मत करना, बाद में कहोगे कि सर मैंने नहीं, साइबर वाले ने भर दिया था, उसने गलत कर दिया। किसी ने गलत किया या नहीं किया, सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है उसके बाद। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि जो आपका फॉर्म है वो गलत ना हो फिल होने में। ठीक है, तो अब देखिए बेसिकली मैं आपको बता देता हूं तब तक क्या आपको करना है। देखिए 15 लगभग 8 से 10 दिसंबर के बाद मैं आपके बीच अवेलेबल रहूंगा। फिर जून तक का समय 6 माह का है, 6 माह में तो बहुत कुछ कर लोगे, यानी रिटर्न एग्जाम का आप टेंशन मत लीजिए, जितना मुझसे हो सकेगा मैं करा दूंगा, क्योंकि ग्रुप सी की तैयारी मैंने पहले भी कराई हुई है। सिलेबस वही है, सिलेबस आपने देख लिया, 20 नंबर की हिंदी है, 40 नंबर की आपकी जीएस रीजनिंग और थोड़ा बहुत कंप्यूटर करंट अफेयर्स आएगा, और बाकी का 40 नंबर आपका उत्तराखंड, यानी पुराना ही सिलेबस है, क्वेश्चन के पैटर्न चेंज होंगे। तो मैं इस बार जो आपको तैयारी कराऊंगा, चाहे पुलिस आरक्षी की कराऊं या फॉरेस्ट गार्ड की कराऊं, वो ऐसा नहीं कि हर टॉपिक को मैं डेप्थ में पढ़ाऊं, क्योंकि कई चीजें मैंने इसमें पढ़ा दी हैं, जो पढ़ा दी वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, उसको मैं बता दूंगा कि कौन सा सिलेबस का टॉपिक आपको कहां से पढ़ना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने नहीं कराई, वो मैं आपको करा दूंगा, वो सिलेबस के हिसाब से कराऊंगा, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमी हो, रीजनिंग का कुछ पोर्सन हो, या अपने आप में अदर सेक्शन उत्तराखंड का हो, क्योंकि समय बहुत होगा आपके पास, पर्याप्त समय। आप पुलिस आरक्षी या फॉरेस्ट गार्ड वाले बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सर की क्लासेस नहीं आ रही, आपके एग्जाम से पहले, क्या बहुत पहले से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी अगले माह से, यानी 1 माह का डिस्टर्बेंस है अभी, कंप्लीट 1 माह का डिस्टर्बेंस है, चाहे कोई भी मुझसे जुड़ा हुआ हो। तो उसके बाद आफ्टर 1 मंथ आपके रेगुलर क्लासेस आएंगी और हमेशा आती रहेंगी जब तक कि चीजें सही चल रही हैं। ठीक है, तो तब तक आपको क्या करना है, आप फिजिकल की तैयारी तो अपने स्तर से कर ही रहे होंगे, आप दौड़ लगा रहे होंगे, दौड़ भाग कर रहे होंगे, अच्छी बात है, 100 नंबर का बहुत बड़ा पोर्शन होता है। फिजिकल में अगर आपने स्कोर कर लिया तो रिटर्न में आपको क्या होगा, उतनी सहूलियत होगी, आने वाले रिटर्न में आपको उतना फायदा होगा। तो 100 मार्क्स के लिए आपने अपना सिलेबस चेक करना है। हिंदी आप पूरा सिलेबस बच्चों आपके पास होना चाहिए, 20 नंबर की है, उत्तराखंड 40 नंबर की है, बाकी जीएस रीजनिंग और अदर सेक्शन जो है बच्चों आपका कितने नंबर का है, 40 मार्क्स का, तब जाके 100 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। हिंदी का आप सिलेबस निकालिए, सिलेबस के हिसाब से आप चीज़ों को तैयार कीजिए। आपने चेक कर लिया होगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं और आपको उनको कैसे शुरुआत करनी है। बिना सिलेबस के पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं, खाली कभी कुछ पढ़ोगे कभी कुछ पढ़ोगे, कुछ नहीं मिलेगा। सिलेबस से पढ़ोगे एटलीस्ट आपका एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, आपको पता चलेगा कि यार सिलेबस में कौन सा टॉपिक दिया है और हमें उसको कैसे तैयार करना है। तो हिंदी का सिलेबस आपके पास उत्तराखंड का और जीएस का कंप्लीट होना चाहिए, और वो आयोग की वेबसाइट पे ही है, आपने विज्ञापन पढ़ा होगा, उसको नीचे सिलेबस दिया है और कंप्यूटर का भी सिलेबस दिया है। ठीक है, तो जो टॉपिक ऐसे होंगे सिलेबस में जो आप नहीं कर पा रहे होंगे वो मैं करा दूंगा, वो अभी नेक्स्ट मंथ से आपकी क्लासेस रेगुलर शुरू होंगी, तो फिर हम लोग उसको कर लेंगे। तब तक आपको क्या करना है, आप नए बच्चे हैं बच्चों, क्योंकि उत्तराखंड का बहुत बड़ा सेक्शन है, हिंदी का बड़ा सेक्शन है, सारी चीजें इस चैनल पे कराई गई हैं। आप इसके प्लेलिस्ट पे जाके चेक करना, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में एवरीथिंग है बच्चों। जहां तक ग्रुप सी की तैयारी की बात है, अगर आप सही तरीके से उसको यूटिलाइज करेंगे, जो चीजें इसमें प्रोवाइड कराई गई हैं, तो आपका आधे से ज्यादा काम तो उसी से बन जाएगा।
जाएगा। बाकी फाइनल टचअप देने के लिए मैं हूँ, उसमें क्या कमियां हैं, कहाँ पे उसको सही करना है, किस तरीके से उसको आगे लेके चलना है, वो मैं करा दूंगा, उसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। सबसे पहले उत्तराखंड का पोर्शन आप लोग तैयार कीजिए बच्चों, क्योंकि आप इस उम्र के हैं। कई बच्चे इसमें पहली बार सुन रहे होंगे मुझे, कई बच्चे पहली बार दे रहे होंगे। उत्तराखंड के जिला सीरीज मस्ट पढ़ना बच्चों, 1 महीने तक आप जिला सीरीज 1 माह के अंदर कंप्लीट कीजिए। आपका इसमें जिला सीरीज कराई गई है, इससे आपकी ना बहुत सहूलियत हो जाएगी उत्तराखंड को समझने में। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि उत्तराखंड का इतिहास पढ़ लो या मत पढ़ो, ये आपकी इच्छा। अगर आपको समय मिलता है तो उसमें इतिहास का फोल्डर भी है, फाउंडेशन बैच भी है, परीक्षा वाणी भी है, विंसर ईयर बुक भी है, लेकिन मैं इन सबसे ऊपर जिला सीरीज को रखूंगा ताकि आपकी उत्तराखंड में एक बेसिक समझ हो जाए। ठीक है, उत्तराखंड इतना ही टच करना है। पुलिस वाले जो बच्चे हैं या फॉरेस्ट गार्ड की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको फिलहाल 1 माह तक, जब तक मैं वापस आपके बीच क्लासेस लेके ना आऊं, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ जिला सीरीज तैयार करनी है उत्तराखंड के सेक्शन में, और समय मिलने पर परीक्षा वाणी पढ़ लेना। उत्तराखंड की परीक्षा वाणी समय मिलने पर, ठीक है, जब जब समय मिलता है थोड़ा थोड़ा परीक्षा वाणी पे टच पे रहना उत्तराखंड की। इतना ही पोर्शन आपको करना है, ये कंप्लीट नहीं करनी किताब। जो जो टॉपिक आप जिला सीरीज से पढ़ते हैं या जहां पे आपको सहूलियत होती है, परीक्षा वाणी पढ़िए और साथ साथ जिला सीरीज पढ़ लेना उत्तराखंड की, क्योंकि अगर आप ये पढ़ोगे तो आपके उत्तराखंड में एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक समझ आपकी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, हिंदी चूंकि 20 नंबर की है बच्चों, हिंदी की शुरुआत कर देना साथ साथ ही, क्योंकि सिर्फ फिजिकल के भरोसे रहोगे वो भी दिक्कत करेगा, बाद में रिटर्न में प्रॉब्लम हो जाती है। हिंदी है 20 नंबर की, आप सिलेबस निकालिए, सिलेबस से जो जो टॉपिक आपके समझ आ पा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा हिंदी पढ़ दीजिए, जैसे आपका वर्ण और वर्णमाला है, या आपका अलंकार दिया गया है, या आपके सिलेबस में वाक्य, वाक्य रचना, वाक्य के प्रयोग हैं, या आपके उसमें जो अदर टॉपिक दिए हैं, जो भी सिलेबस के टॉपिक चाहे संधि है, हिंदी 1 माह तक आप सिलेबस, मुझे लगता है कि आप इजीली 1 माह में हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो आप देख लेना। और हिंदी भी मैंने जो सिलेबस में टॉपिक हैं, बहुत से टॉपिक करा रखे हैं। यूके ट्रिपल एस हिंदी वाले फोल्डर में आप लोग चेक कर लेना, इसमें एक फोल्डर बना होगा प्लेलिस्ट में, यहाँ से आप हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जीएस के लिए जो कि भारी भरकम किताबें नहीं बताऊंगा, पुलिस कांस्टेबल के लिए आप लूसेंट लेवल की किताब भी देखते हैं तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं बहुत डेप्थ में पढ़ने का। बाकी सिलेबस की जो चीज़ें हैं वो मैं करा दूंगा, आप लूसेंट पढ़ लीजिए जीएस के लिए, और महेश बर्णवाल की एनसीईआरटी सार पढ़ लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी सार, ये फिलहाल आप लोग इसको तैयार करना शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको खत्म कीजिए 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर आपको जिला सीरीज कंप्लीट करनी है, परीक्षा वाणी साथ में लेके चलनी है। हिंदी का सिलेबस आप कोशिश करना कि आप जितना कवर हो सके, ऐसा नहीं कि कंप्लीट कर दो, जो जो टॉपिक हिंदी के सिलेबस के आपके कंप्लीट हो सकते हैं वो कीजिए। जीएस के लिए आप लूसेंट और एनसीईआरटी सार पढ़ना शुरू कीजिए। अब आप कहोगे सर जीएस में हम कौन सा टॉपिक पढ़ें, फिर हमें समझ नहीं आ रहा। जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस खोला, लूसेंट की किताब में आप चेक करना, आपके पास ऑब्जेक्टिव भी होनी चाहिए लूसेंट, और लूसेंट की जीएस वाली भी होनी चाहिए। ठीक है, आप जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस खोला, आप उसमें नागरिकता टॉपिक दिया है, आप चेक कीजिए नागरिकता पॉलिटिकल साइंस में। आपको उसमें मूल अधिकार दिए हैं तो आप मूल अधिकार लूसेंट की किताब में चेक कीजिए। आपको उसमें मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज दी है तो वहां पे चेक कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। इसके अलावा आपका इतिहास का कोई टॉपिक दिया है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये वो लूसेंट में चेक कीजिए, उसको दीजिए। तो जितना भी आपका, मैं ये कह रहा कि जीएस अभी अनाप शनाप मत पढ़ देना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में जो टॉपिक दिए आप उसको हाईलाइट भी करते रहना। आप क्या करना, सिलेबस निकालना, सिलेबस निकालने के बाद, क्योंकि फिजिकल होने तक आप कोई ऐसा नहीं कि प्रॉपर कोई चीज पढ़ रहे हैं, आप फिजिकल होने तक अपने सिलेबस के टॉपिक उठाइए और उसको तैयार करते रहिए जितना हो सकता है, और कोशिश करना कि मैक्सिमम पोर्शन आप फिजिकल के साथ साथ कवर कर पाए। जैसे यहाँ तो मैंने आपको उत्तराखंड का बता दिया, जीएस का यही करना है। आपने कहा कि सर मैं चलो ज्योग्राफी से शुरू करता हूँ लूसेंट में, आप चेक करना ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक दिए और कौन कौन से आपको लूसेंट की जीएस वाले बुक में मिल रहे हैं। जो मिल रहे हैं उसको पढ़ना तैयार कीजिए, क्योंकि मैं आपको कोई ऐसी किताबें यहाँ पे सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा जो आपको परेशानी क्रिएट करे, क्योंकि बहुत ज्यादा आता नहीं है इसमें जीएस वगैरह। तो आप देखना 20-25 नंबर के लिए काफी है। ठीक है, रीजनिंग के लिए अभी नहीं भी कर पा रहे तो छोड़ देना, रीजनिंग बाद में 10 नंबर की है, वो आप देख लेंगे जनवरी फरवरी के बाद, यानी आपका माह फरवरी के बाद भी, अगर मार्च से भी अगर आप करेंगे फिजिकल का, मार्च अप्रैल मई 3 माह बहुत होते हैं 90 डेज, तो एक साथ अपना सब कुछ नहीं लगा देना है दाव पे। ठीक है, फिजिकल के साथ साथ जितनी चीजें कवर हो सकती है वो करो, जो पॉसिबल है वो करो। ऐसा नहीं कि फिजिकल के साथ सारा रिटर्न तैयार करो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप जितना आप अपने लिए फिजिकल के पास जितना कम सिलेबस रखेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, बाकी प्रॉपर गाइडेंस आपको माह दिसंबर 5 या 8 दिसंबर के आसपास से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद मैं आपके बीच अवेलेबल रहूंगा, तब तक आप ये चीजें करना, इस तरीके से इसको फॉलो करना। तो आप इसको फॉलो करने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन पे पाओगे,
पाओगे आफ्टर योर फिजिकल। आपका फिजिकल अच्छा हो, मैं ये कामना करता हूँ। आप मेहनत करें, अगले साल आप वर्दी अपने आप में मतलब आपके शरीर में चमके, तो वही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। तो पुलिस आरक्षी की जो भी बच्चे, नए बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, वो इस पैटर्न को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं और बेफिक्र रह के मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं इसका परिणाम आपको मिलेगा। आई होप कि ये बात आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।